हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एसपीटी का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय के तराई में कौन सा वन पाए जाते हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं और हिमालय को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दाचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है। दाचीग्राम अभयारण्य जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और ये कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हिरण भी बोला जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इंद्रावती नेशनल पार्क कहेगा तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है। नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था। असम का पुराना नाम कहेगा तो प्रयाग ज्योतिषपुर हो जाएगा या कामरूप, दोनों है। 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सुमात्रा की जनजाति का नाम क्या है। सुमात्रा की जनजाति का नाम हो जाएगा सेमोंग। और वही कहेगा चेंचू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी। अफ्रीका में निग्रो जनजाति पाई जाती है। 5 नंबर हो जाएगा, कनिष्क की राजधानी कहाँ स्थित है। यानी कनिष्क की राजधानी कहाँ स्थित थी, पुरुषपुर, जिसे पेशावर भी कहा जाता था। हर्षवर्धन का कनौज कहेगा तो हर्षवर्धन की राजधानी हो जाएगा। थानेश्वर और कनौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। कनिष्क जो थे कुषाण वंश के तीसरा राजा थे और सबसे प्रतापी भी थे। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता था। 6 नंबर हो जाएगा, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम कहेगा तो सह्याद्री हो जाएगा। और कहेगा कि पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि भारत में सर्वाधिक कहेगा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में। आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। हेपेटाइटिस जो है शरीर के यकृत को प्रभावित करती है और पीलिया भी यकृत को प्रभावित करती है। हेपेटाइटिस जो है वायरस के कारण होता है। 8 नंबर हो जाएगा, दक्षिण रेडोसिया का नाम किस देश को जाना जाता है। दक्षिण रेडोसिया के नाम से किस देश को जाना जाता है, जिम्बाब्वे को। और उत्तर रेडोसिया के नाम से कहेगा तो जाम्बिया को जाना जाता है। सबसे दुर्लभ क्षार कौन सा होता है। सबसे दुर्लभ क्षार होता है अमोनिया, जिसका सूत्र होता है NH3। आगे देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकांक क्या होता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकांक होता है GDP। 11 नंबर है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। देहरादून उत्तराखंड में। और राष्ट्रीय कपड़ा अनुसंधान कहेगा तो अहमदाबाद में स्थित है। कल्पना चावला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। 1, 2, 3 यानी कि 1 तारीख 2रा महीना और 2003 में। वही कहेगा राष्ट्रीय जैव विविधता एक्ट यानी कि अधिनियम कब लागू हुआ तो 2002 में। आगे देखते हैं। 13 नंबर हो जाएगा, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा में। और वही कहेगा हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ है तो कर्नाटक में बेंगलोर में है और स्थापना हुआ था 1940 में। बोल्विया की राजधानी कहाँ है। बोल्विया देश की राजधानी हो जाएगा लपाज। और पेरू की कहेगा राजधानी तो लीमा हो जाएगा। जिम्बाब्वे की राजधानी हो जाएगा हरारे और बुल्गारिया का हो जाएगा सोफिया। बोल्विया की राजधानी लापाज, पेरू की राजधानी लीमा, जिम्बाब्वे की हो जाएगा हरारे और बुल्गारिया का होता है सोफिया। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि, इसमें नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया था और आग का प्रयोग कहेगा तो पूरा पाषाण काल में किया गया। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर, चीन में लाल क्रांति किस वर्ष हुई थी। चीन में लाल क्रांति कहेगा तो 1949 में हुई थी। और चीनी क्रांति कब हुआ था 1911 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1914, जो कि चला था 1914 से 18 के बीच। और प्रथम विश्व युद्ध खत्म करने के लिए वर्साई की संधि किया गया था। और दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1939 में, जो कि 1945 तक चला था। चीन में लाल क्रांति हुआ था 1949 में और चीनी क्रांति हुआ था 1911 में। 17 नंबर है, समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है। 76 मिलीमीटर। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। 18 नंबर हो जाएगा, प्रथम एशियाई खेल में कितने देश सम्मिलित हुए थे।
प्रथम एशियाई जो खेल था नई दिल्ली में भारत में हुआ था और 1951 में हुआ था और प्रथम एशियाई खेल में 11 देश भाग लिए थे। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से होता है। मतलब व्यापार संतुलन प्रतिकूल कब हो जाएगा, जब आयात निर्यात से अधिक होगा तब। प्रथम विद्युत रेलवे किस वर्ष चलाई गई थी? प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत भारत में हुई थी 3 फरवरी 1925 में, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। और प्रथम रेलवे कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच, जिसकी लंबाई थी 34 किलोमीटर, जिसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता था। 21 नंबर हो जाएगा, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कहेगा तो हो जाएगा एस राधाकृष्णन। और ये प्रथम कहेगा उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। और वही कहेगा कि भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। और प्रथम राष्ट्रपति कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और निर्विरोध कहेगा कौन से राष्ट्रपति को चुना गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी को। आगे देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान होता है 26 डिग्री सेल्सियस। 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गठन कब हुआ था? यानी कि WHO का तो 1948 में, जिसका मुख्यालय है जिनेवा। विश्व रक्तदान दिवस कहेगा तो 14 जून को मनाया जाता है। और विश्व दृष्टि दिवस कहेगा तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून और विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहेगा गठन हुआ था 1948 में, मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ पे है? रांची। वही कहेगा असम की राजधानी तो गुवाहाटी हो जाएगा, बिहार के पटना हो जाएगा और उड़ीसा के भुवनेश्वर हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे, सोमपैंस कहाँ के निवासी है? सोमपैंस अंडमान निकोबार की निवासी है। और नागालैंड में अंग्रेजी भाषा बोला जाता है, केरल में कहेगा तो मलयालम भाषा बोला जाता है और लक्षद्वीप में भी मलयालम भाषा बोला जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का प्रमुख नदी कौन सी है? झारखंड राज्य का प्रमुख नदी हो जाएगा दामोदर, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पहाड़ी से निकलती है महाराष्ट्र से। गंगा कहेगा तो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। कावेरी कहेगा तो कर्नाटक के बराहगिरी पहाड़ी से निकलती है। 27 नंबर हो जाएगा, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा है। पटना कहेगा तो गंगा नदी के तट पर बसा है। और श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। आगे देखते हैं 28 नंबर हो जाएगा, वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? ब्रिटेन का। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहेगा तो हैदराबाद में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर, झूलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? झूलती घाटी का निर्माण होता है हिमानी द्वारा। झारखंड राज्य के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? झारखंड राज्य के गठन के समय जिलों की संख्या थी 18 और वर्तमान में जिलों की संख्या है 24। झारखंड राज्य का गठन हुआ था बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म नामक रोग का संबंध किस अंग से है? एस्टिग्मेटिज्म कहेगा नामक रोग का संबंध किस अंग से है? आँख से। एस्टिग्मेटिज्म जो है आँख को प्रभावित करता है। और टीबी कहेगा तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। गुर्दे का वजन होता है 150 ग्राम। वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या हो जाएगी 24। और जब झारखंड राज्य का गठन किया गया था उस समय 18 जिला थी। बिहार में कहेगा तो 38 जिला हैं। आगे देखते हैं 34 नंबर हो जाएगा, प्रेतत्व की इकाई क्या है? प्रेतत्व की इकाई है हेनरी। और जूल कहेगा तो कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा। पास्कल हो जाएगा दाब का। और ओम हो जाएगा प्रतिरोध का।
35 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी कहेगा तो जमशेदपुर हो जाएगा और उप राजधानी होता है दुमका। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। आगे देखते हैं 39 नंबर हो जाएगा, झारखंड राज्य की उप राजधानी किसे कहा जाता है? दुमका को। और झारखंड की राजधानी हो जाएगा रांची। अंतरिक्ष यान कोलंबिया किस वर्ष दुर्घटनाग्रस्त हुई थी? अंतरिक्ष यान कोलंबिया किस वर्ष दुर्घटनाग्रस्त हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा और सबसे अधिक कार्बन मात्रा पाई जाती है कच्चा लोहा में। डच कहाँ के निवासी थे? डच जो थे हॉलैंड के निवासी थे, जिसे नीदरलैंड भी कहा जाता है। और डच पहली बार अपनी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाए थे भारत में। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य की राजधानी थी वातापी। और हर्षवर्धन के कहेगा तो कनौज और थानेश्वर थी। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहेगा तो देवगिरी था। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? यानी कि वातापी। और चालुक्य वंश के प्रतापी राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण हो जाएगा औरंगजेब। और आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण हो जाएगा शाहजहां। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कहेगा तो औरंगजेब होता है। और आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कहेगा तो शाहजहां। और न्याय की जंजीर की स्थापना किसने की? जहांगीर। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क 78 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में नवरत्न में सबसे प्रसिद्ध कहेगा कौन था? तो कालिदास थे। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने कविराज की उपाधि भी ली थी। 3 नंबर हो जाएगा, संयुक्त प्रांत के नाम से कौन से भारतीय राज्य को जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को। आगे देखते हैं उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जयपुर में। और उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय कहेगा तो इलाहाबाद हो जाएगा। और मध्य रेलवे के मुख्यालय कहेगा तो मुंबई। चरक किसके दरबार के प्रमुख चिकित्सक थे? चरक जो थे कनिष्क के दरबार के प्रमुख चिकित्सक थे। और अश्वघोष भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। पंतजलि कहेगा किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। और विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उड़ीसा राज्य बिहार से किस वर्ष पृथक हुआ था? यानी कब अलग हुआ था? 1936 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। और बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी जीव कौन सा है? बुल्लू हवेल। पालक के पत्ते किसके प्रमुख स्रोत हैं? पालक के पत्ते में सबसे अधिक आयरन मिलता है। प्रोटीन जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन में कोई भी ऊर्जा यानी कि नहीं मिलता है। क्वेश्चन आता है कि किस में ऊर्जा नहीं मिलती है, तो वो हो जाएगा विटामिन। आगे देखते हैं हरियाणा राज्य में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? हरियाणा राज्य से प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी हो जाएगा घग्गर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना कहेगा तो विश्वामित्र किए थे। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रा मंडल से मिलता है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। और सबसे कहेगा पुराना महाकाव्य कौन सा है? तो रामायण हो जाएगा। और सबसे बड़ा महाकाव्य कहेगा तो महाभारत हो जाएगा। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत की रचना किए थे वेद व्यास। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहेगा तो कोयम्बटूर हो जाएगा। और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहेगा तो लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, तारों का रंग निर्भर करता है। तारों का रंग निर्भर करता है उसके ताप पर। इंग्लैंड की मुद्रा कहेगा तो इंग्लैंड की मुद्रा हो जाएगा पाउंड। और अमेरिका का मुद्रा है डॉलर। चीन का मुद्रा हो जाएगा युआन। म्यांमार का मुद्रा हो जाएगा कयात। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में कब हुआ था?
नेताजी का जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 ईस्वी में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विष्णुपद मंदिर का निर्माण किस नदी के तट पर कराई गई थी? विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया गया था फाल्गु नदी के तट पर गया, बिहार में। आगे देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आशा की धातु किसे कहा जाता है? आशा की धातु कहा जाता था यूरेनियम को, और प्लूटोनियम को दुर्लभ धातु कहा जाता है। वही कहेगा तो रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। आशा के धातु हो जाएगा यूरेनियम, दुर्लभ धातु कहा जाता है प्लूटोनियम को, और रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। और भय की धातु भी कहा जाता है प्लूटोनियम को, और दुर्लभ धातु या भय की धातु प्लूटोनियम कहा जाता है। थोरियम का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। और तेलानी राम जो थे अकबर के दरबार में के कवि थे। और तानसेन का उपनाम कहेगा तो रामतनु पांडे हो जाएगा, और बीरबल का उपनाम था महेश दास। आगे देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू, और प्रथम महिला यानी कि भारत में किसी भी राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही थी। सरोजिनी नायडू को भारत को किला के उपनाम से जाना जाता है, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को जाना जाता है। आगे देखते हैं, 21 नंबर हो जाएगा, चंद्रप्रभा वन जीव विहार किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा वन जीव विहार कहेगा तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाल्मीकि अभयारण्य कहेगा तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए प्रथम यूरोपीय आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे अंग्रेज, उसके बाद डच, उसके बाद हो जाएगा डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, और उसके बाद आए थे स्वीडिश। भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय हो जाएगा पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच, उसके बाद हो जाएगा डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। आगे देखेंगे, 23 नंबर हो जाएगा, त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? मदुरई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को, और सर्वाधिक प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश में। जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को गुजरात की, और सर्वाधिक प्रवाहित किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। गोदावरी जो नदी है नासिक के त्रियंबक गांव से निकलती है। आगे देखते हैं, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे, और जिनकी हत्या कराए थे जहांगीर ने। और गुरु नानक कहेगा जीवनी किसने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव ही लिखे थे। विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाए थे रानी अहिल्याबाई। विष्णुपद मंदिर गया में फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। और जहाँ बोधि वृक्ष, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोधि वृक्ष के किसने कटवा दिया था? शशांक ने। सोनपुर महाविहार की स्थापना करवाए थे धर्मपाल ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा के कटक में, और ये 1897 में हुआ। आगे देखते हैं, किस गैस से सड़ी मछली सी गंध निकलती है? किस गैस से सड़ी मछली जैसा गंध निकलती है? तो वो हो जाएगा ओजोन गैस से। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुंह से, और अंत होता है छोटी आंत में। यानी कि भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, और पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब से मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी 1950 से। 24 कहीं कहीं 25 भी देता है। और पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है, और 25 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। 24 जनवरी या 25 जनवरी दोनों देता है। आगे देखते हैं, 31 नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? महात्मा गांधी पहला किसान आंदोलन शुरू किए थे चंपारण में, जो कि बिहार में स्थित है, 1917 से। और अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 1918 में। बारदोली सत्याग्रह हुआ 1928 में, जिसका नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 32 नंबर हो जाएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और इसके नींव रखे थे वारेन हेस्टिंग्स ने।
आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कहेगा कि सदस्यों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य संख्या है 80, राज्यसभा की संख्या है 31 और विधानसभा कहेगा तो 403। जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु कहा जाता है रेडियम को और कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है और पारा के कारण मिनीमाता रोग होता है। तीव्र चांदी कहेगा किसे कहा जाता है? तीव्र चांदी बोला जाता है पारा को। तीव्र चांदी किसे कहा जाता है? पारा को। और ये सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। धातु कहेगा तो पारा और अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। तीव्र चांदी पारा को ही कहा जाता है और सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। आगे देखते हैं 36 नंबर हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 403, लोकसभा के 80 और राज्यसभा के 31। 38 नंबर हो जाएगा। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और राष्ट्रीय लाह उत्पादन केंद्र कहेगा तो रांची में स्थित है। यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को और इसका गठन हुआ था 1946 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। 40 नंबर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल टॉक्सोलॉजी रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। 41 नंबर हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कहेगा तो रूस हो जाएगा। और ये कब छोड़ा था? 1957 में। और चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम देश कहेगा तो अमेरिका हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।